अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाए, एंगर को कैसे मैनेज किया जाए, इस बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी है। मैं एक सीनियर साइकेट्रिस्ट और सेक्सुअल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट हूँ। अक्सर लोग पूछते हैं हमसे कि गुस्सा बहुत आता है, गुस्से में ऐसी बातें बोल जाते हैं जो बोलनी नहीं चाहिए, ऐसी चीज़ें कर जाते हैं जो करनी नहीं चाहिए, और जिसका बाद में बहुत ख़राब रिपरकशंस होते हैं, बहुत ख़राब कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, बहुत दिक्कतें बड़ी आती हैं। तो इसके बारे में क्या किया जा सकता है, इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। एंगर मैनेजमेंट की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो अगर हम एंगर मैनेजमेंट को एक सेंटेंस में समराइज़ करना चाहें तो वो सेंटेंस होगा डिले द रिस्पॉन्स। अपने रिस्पॉन्स को डिले कीजिए। क्या मतलब हुआ इस बात का? देखिए, किसी भी सिचुएशन में हमारा माइंड के दो हिस्से काम करते हैं। हम बोल सकते हैं कि दिमाग के दो हिस्से हैं, एक को हम बोलते हैं इमोशनल ब्रेन और एक को हम बोलते हैं रैशनल ब्रेन। इमोशनल ब्रेन इमोशंस पे चलता है, रैशनल ब्रेन सोच समझ के काम करता है। जब भी कोई सिचुएशन होती है कॉन्फ्लिक्ट की, आपकी किसी से लड़ाई हो गई, आपको किसी की कोई बात पसंद नहीं आई, तो जो पहला रिस्पॉन्स इमीडिएटली दिमाग का आता है वो इमोशनल ब्रेन से आता है, जहाँ पे कि सडनली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा गुस्से में फील करते हैं और आप इमीडिएटली कुछ ना कुछ रिएक्ट कर जाते हैं। लड़ाई कर लेते हैं, कुछ बहुत हर्टफुल बात बोल जाते हैं या फिर गुस्से में निकल जाते हैं। और ऐसा होने के कुछ मिनट बाद आपके दिमाग का दूसरा हिस्सा या फिर रैशनल माइंड काम करने लगता है और अब आप सोचने लगते हैं कि क्या हुआ, जो हुआ ठीक हुआ या नहीं हुआ, क्या करना चाहिए। अब दोस्तों, पाया गया है कि जो पहला हिस्सा आपका ब्रेन का रिस्पॉन्ड कर रहा है, इमोशनल ब्रेन, वो रिस्पॉन्ड तो इमीडिएटली करता है, बट वो बिना सोचे समझे रिस्पॉन्ड करता है। उसको जो चीज़ दिख गई, पहली बार देखते ही उस पर रिस्पॉन्ड कर देता है, नेक्स्ट लेवल पे सोच नहीं पाता। इसीलिए इस इमोशनल ब्रेन के रिस्पॉन्सेस अक्सर गड़बड़ होते हैं या फिर गलत होते हैं। रैशनल माइंड जो है, रैशनल ब्रेन जो है, कुछ मिनटों के बाद काम करता है, लेकिन वो सोच समझ के हर पहलू पे ध्यान दे के एक ज़्यादा मैच्योर रिस्पॉन्स लेके आता है, लेकिन लेट से आता है। तो अगर हम अपने आप को इमोशनल ब्रेन के रिस्पॉन्स पे रिएक्ट करने की जगह 15-20 मिनट रोक के रैशनल ब्रेन के रिस्पॉन्स तक आने का वेट कर पाएँ, तो हमारा जो रिएक्शन है वो बहुत ज़्यादा नपा तुला हो जाता है, ज़्यादा मैच्योर हो जाता है। जैसे कि मैं लोगों से या सेशंस के दौरान अक्सर अपना खुद का एक एग्ज़ाम्पल शेयर करता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात थी। मैं एक पेशेंट को देख रहा था, एक पेशेंट की मदर को देख रहा था। पेशेंट थे कैनबिस यूज़ के, वो मैरिजुआना का यूज़ करते थे और उस कैनबिस यूज़ की वजह से उनको साइकोसिस हो गया था। एक मानसिक सिग्निफिकेंट मानसिक बीमारी हो गई थी और उनकी मदर मेरे पास आई थी और हमने उनको बताया कि ये ऐसे होता है, ये लक्षण होते हैं, ये इलाज ये होता है। और क्योंकि उनके सिम्टम्स बहुत ज़्यादा थे, तो हमने उनको सजेस्ट किया कि कुछ हॉस्पिटल्स हैं शहर में, आप उनमें से किसी में एडमिट कर दीजिए। तो इस बात के कुछ घंटों के बाद मुझे उन मैडम का मैसेज आता है, जो कि मदर थी पेशेंट की, कि क्या आप मुझे उस हॉस्पिटल में ठीक हुए 2-3 लोगों का फ़ोन नंबर दे सकते हैं और मैं उनसे बात करके फिर डिसाइड करूँगा कि भर्ती करना है कि नहीं करना है। तो मैंने जैसे ही वो मैसेज देखा, मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे थोड़ा-सा इंसल्ट फ़ील हुआ कि आप मुझसे कह रही हैं कि मैं उस हॉस्पिटल के अंदर भर्ती हुए पेशेंट्स का नंबर आपको दूँ और आप उनसे बात करेंगी। ना तो मेरा हॉस्पिटल है, ना मेरा कुछ लेना-देना है, मैंने तो आपको सजेस्ट किया है। और गुस्से में मैंने फ़ोन उठा के रिप्लाई लिखना शुरू किया कि दिस इज़ नॉट माय जॉब और ये मेरा काम नहीं है और काइंडली इस टाइप के मैसेज मुझे मत भेजिए। अब वो मैसेज लिखते लिखते मैं रुक गया, क्योंकि मुझे अपना प्रिंसिपल याद आ गया कि डिले द रिस्पॉन्स, मुझे इमीडिएटली रिएक्ट नहीं करना है। मैंने अपने आप से बोला कि मैं मैसेज रिप्लाई करूँगा, बट अभी नहीं, शायद आधे घंटे बाद करूँगा। अब उस आधे घंटे में मेरे दिमाग का जो रैशनल पार्ट था उसने काम करना शुरू किया और मेरे मन में ख्याल आया कि ये जो मैडम हैं, ये 45 ईयर ओल्ड हैं, यूएस से इंडिया आई हैं, इंडियन हैं बट यूएस में रहते थे ये लोग, और अपने 16-17 साल का एक ही बच्चा है इनका, उसको लेके परेशान हैं। वो कैनबिस ले रहा है, इनको डर लग रहा है, शायद ये डर लग रहा हो कि हॉस्पिटल में ठीक से ट्रीटमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, शायद ये डर लग रहा हो कि भर्ती होकर कुछ दिक्कत तो नहीं हो जाएगी, और शायद इन्हीं डर की वजह से इन्होंने मुझे ये मैसेज भेजा है। अगर मैंने इनको एक ख़राब से रिप्लाई कर दिया, गुस्से में रिप्लाई कर दिया, तो मैं इनकी हेल्प नहीं कर पाऊँगा, मैं एज़ अ डॉक्टर अपना धर्म नहीं निभा पाऊँगा और मैं प्रॉब्लम को और बढ़ा दूँगा। तो ये सोच के मेरे मन का गुस्सा कम हो गया
और 30 मिनट बाद के बाद मैंने जब मैसेज लिखा तो मैंने उसमें बहुत रिस्पेक्टफुली लिखा कि मैम मुझे उस हॉस्पिटल से कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, आप उसी हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनको फ़ोन करके उनसे पूछ लीजिए और शायद वो आपकी हेल्प कर पाएँ। और इस मैसेज के भेजने के इमीडिएटली बाद रिस्पॉन्स उनका आ गया, थैंक्स डॉक्टर, यू हैव बीन अ ग्रेट हेल्प। तो इस स्टोरी में हमें क्या दिखा कि पहला बार वो मैसेज पढ़ते ही जो मेरा रिस्पॉन्स आया वो बहुत इमोशनल रिस्पॉन्स था, एंगर वाला रिस्पॉन्स था, बट क्योंकि मैं अपने आप को 20 मिनट आधा घंटा रोक पाया, इसलिए मैंने अपने रैशनल माइंड को टेक ओवर करने का मौका दिया। और यही है डिले द रिस्पॉन्स की टेक्निक, जो कि मैक्सिमम केसेस में बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती है। आमतौर पे लोग करते क्या है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन में एक आदमी को गुस्सा आया, उसने कुछ बोला, उसको सुनकर दूसरे आदमी को गुस्सा आया, उसने कुछ और ख़राब बोला, उसके ख़राब बोलने पे पहले आदमी ने कुछ और ख़राब बोला, और अब एक मैच चल रहा है कि कौन किसको ज़्यादा ख़राब बोल के ज़्यादा हर्ट कर सकता है। और इस मैच में दोनों ही हार जाते हैं, क्योंकि लास्ट में दोनों नाराज़ होकर दुखी होकर अलग अलग हो जाते हैं। तो अगर उन दोनों में से कोई एक व्यक्ति भी अपने आप को थोड़ा रोक पाए, संभाल पाए, तो शायद प्रॉब्लम आगे बढ़ने से बच जाए। डिले द रिस्पॉन्स के अलावा सेकंड चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं एंटिसिपेट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम होने वाली है, इस बात को पहले से परखिए, इस बात का पहले से अंदाज़ा लगाइए और सोच समझ के उस सिचुएशन में जाइए। ये प्रिंसिपल उन कंडीशंस में ज़्यादा काम करता है जहाँ पे कि आपको पता है कि कुछ गड़बड़ आगे हो सकती है। जैसे मान लीजिए आपको किसी ने बताया कि आपका कोई एक थर्ड दोस्त है, उसने आपके बारे में कुछ ख़राब बोल दिया, और ये सुनते ही आपको बहुत गुस्सा आया। आपने सोचा कि मैं जाके अभी लड़ाई करता हूँ। अब अगर आप इमीडिएटली चले गए बिना कुछ सोचे समझे, तो शायद लड़ाई हो जाएगी। तो इस केस में आप इस बात को एंटिसिपेट कर सकते हैं कि मान लीजिए मैंने ये सेंटेंस बोला तो उसका क्या रिएक्शन रहेगा, और मान लीजिए मैंने इस सेंटेंस को दूसरी तरीके से बोला तो उसका क्या रिस्पॉन्स रहेगा। अगर आप किसी के ऊपर एलिगेशन लगाएंगे तो वो अपने आप को डिफेंड करेगा। अगर आप किसी के सामने ओपन बात रख देंगे तो वो शायद आपको हेल्प कर पाए या बता पाए क्या हुआ था। मान लीजिए आप जाके किसी से बोलते हैं कि तूने मेरे बारे में ऐसा क्यों बोला, तू कौन होता है, तो वो भी बोला कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला, ठीक से बात करो। बट मान लीजिए आपने जाके बोला कि यार कोई बता रहा था कि कुछ ऐसा डिस्कशन हुआ था, ऐसा कुछ हुआ था क्या, तो वो बोलेगा नहीं यार ऐसा नहीं हुआ था, बात हो रही थी और मैंने ये वाली बात बोली थी। तो अगर आपने इस बात को एंटिसिपेट कर लिया कि किस टाइप से डिस्कशन होगी, तो शायद आप बेटर वर्ड्स चूज़ कर पाएंगे, बेटर सेंटेंसेस फ्रेम कर पाएंगे। दोस्तों एक बात को याद रखिएगा, लोग जब गुस्सा होते हैं तो वो इस बात पे गुस्सा नहीं होते हैं कि उनको क्या बोला गया, वो इस बात पे गुस्सा होते हैं कि उनको वो बात कैसे बोली गई। अगर आप सेम सेंटेंस को थोड़ा प्रॉपर से फ्रेम करके, प्लीज़ लगा के और इज्जत देके बोलेंगे, तो वही सेंटेंस में सामने वाले का रिस्पांस डिफरेंट आएगा। तो सिर्फ शब्दों का खेल है, शब्दों को ठीक से यूज़ करके आप बहुत सारी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। और एक थर्ड सिचुएशन और थर्ड चीज़ जो मैं बताऊंगा आपको, जो कि हेल्प करती है एंगर मैनेजमेंट में, वो होती है कि आप दूसरे इंसान की पोजीशन को समझने का प्रयास करें, एम्पैथाइज करने की कोशिश करें। अक्सर होता क्या है कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के सिचुएशन में हम सिर्फ अपने नज़रिए को देख पाते हैं, सामने वाले के नज़रिए को हम देख ही नहीं पाते हैं, और हम अपने नज़रिए को देख के उस हिसाब से गुस्सा हो जाते हैं, अपना रिस्पॉन्स फ्रेम कर लेते हैं। अगर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में आप ये सोचें कि अच्छा अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं क्या सोच रहा होता और मेरे दिमाग में क्या आ रहा होता, तो आपको सामने वाले का जो व्यू पॉइंट है, जो पोजीशन है, वो अच्छे से समझ आ जाती है। और सामने वाले की व्यू पॉइंट को लेके बात शुरुआत करना बहुत मदद करता है। मान लीजिए आप ने किसी को कुछ काम के लिए बोला, ऑर्डर के लिए बोला, और उन्होंने उस काम को उस टाइम पे नहीं किया। अब आप जाके गुस्सा होने वाले हैं कि तुमने टाइम पे काम क्यों नहीं किया, बट फिर आपने बोला कि अच्छा ऐसा क्या हुआ होगा कि उसने काम नहीं किया, और फिर आपके मन में आया कि हो सकता है यार कि कुछ प्रॉब्लम हो गई हो फैमिली में, हो सकता है मन ना किया हो, हमारे साथ भी तो होता है कई बार हम काम टाइम पे नहीं कर पाते। तो अगर आपने उसके व्यू पॉइंट को समझ लिया और आपने उस बात को लेके शुरुआत की कि यार अभी तक काम हुआ नहीं है, शायद कुछ दिक्कत हो गई होगी, बट क्या करना है आगे, तो फिर आप एक कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन से बच जाते हैं, जो रिश्ता ख़राब होने वाला होता है वो बच जाते हैं। तो जब भी ऐसा कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन आए, तो थोड़ा सा ट्राई टू स्टेप इनटू द अदर पर्सनस शूज़, उसके उसके तरफ से सोचने का प्रयास करिए। वो अक्सर चीज़ों को काफ़ी डाइल्यूट कर देता है, आप समझ पाते हैं कि सामने वाला जो बिहेव कर रहा है वो क्यों बिहेव कर रहा है। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं दोस्तों, बहुत जेनरिक प्रिंसिपल्स हैं। इनका इस्तेमाल करके थोड़ा सा आप एंगर मैनेजमेंट की तरफ जा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गुस्सा होना से कुछ सॉल्व होता नहीं है। आप गुस्सा होते हैं, आपके गुस्से के बाद सामने वाला गुस्सा होता है, फिर आप और गुस्सा होते हैं और चीज़ें ख़राब ही होती हैं।
तो अगर थोड़ा सा चीज़ों को बेटर तरीके से हैंडल किया जाए तो आपका खुद का जो मानसिक शांति है, मेंटल पीस है, वो बहुत बढ़ जाता है। तो आप इन प्रिंसिपल्स को थोड़ा ट्राई करके देखिए और मुझे उम्मीद है कुछ लोगों को इससे ज़रूर मदद मिलेगी। तो दोस्तों हमारा प्रयास यही रहता है कि थोड़ा सा साइकेट्रिक इलनेस के बारे में, साइकोलॉजिकल फिनोमिना के बारे में आम जनता के अंदर जानकारी बढ़ाई जाए, और मुझे उम्मीद है मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता पाया हूँगा। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।